कैथल को सजाएंगे, कुरुक्षेत्र सजाएंगे, कैथल को सजाएंगे, कुरुक्षेत्र सजाएंगे। ये कृष्ण की महिमा है, ये कृष्ण की महिमा है, दुनिया को बताएंगे। तोरण द्वार सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बन रहा है, श्याम प्रेमियों के हृदय से बन रहा है। जिस तरह पानीपत में हनुमान जी के स्वरूप बनते हैं, वैसे ही स्वरूप कैथल में बनने लग गए, तो अब कैथल वालों के पीछे दुनिया चलेगी। यहाँ तोरण द्वार बनने लगे। तो प्रसिद्ध जो भजन गायक है कन्हैया मित्तल जी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनकी जो पद यात्रा चंडीगढ़ से अग्रोहा की ओर जो निकली है, आज कैथल पहुंचे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि श्याम प्रेमियों ने कैथल में इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तो इस जो पद यात्रा निकालने का क्या कुछ उद्देश्य है, पूरी जानकारी के लिए जो कन्हैया मित्तल जी से जो प्रसिद्ध गायक है उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको बता दें कि RKM पैलेस के बाहर ये यहाँ थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, इसके बाद यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। तो क्या कुछ यात्रा का प्रोग्राम है, इस यात्रा का क्या कुछ मेन उद्देश्य है, सीधे कन्हैया मित्तल जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय सिया राम। तो जो ये पद यात्रा निकाल रहे हो, इसका क्या कुछ मेन उद्देश्य है? ये पद यात्रा चंडीगढ़ से अग्रोहा निकल रही है। लगभग 300 किलोमीटर पैदल की पद यात्रा है, जो आज कैथल में एंटर हुई है। अंबाला, शाहबाद, पेवा होते हुए आज ये यहाँ पहुंची है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने इतिहास से जुड़ें, एक एक करके, एक एक कदम से हम अपने बच्चों में जागरूकता लाएं कि हरियाणा के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में हमारा इतना इतिहास है कि उसको जानेंगे तो उनको लगेगा कि संपूर्ण महाभारत हरियाणा के अंदर ही बसी हुई है। उसी में लेकर एक अग्रोहा धाम है, जो अग्रवालों का मुख्य धाम है। और अग्रवालों के ही 70% परिवार ये नहीं जानते कि अग्रोहा कहाँ है। तो उन बच्चों में जागरूकता आ सके। माता लक्ष्मी का वो धाम है, जो दुनिया कहती है कि बड़ियों पे लक्ष्मी की कृपा है। तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी। ब्राह्मणों ने परशुराम रख लिए, वाल्मीकियों ने भगवान वाल्मीकि रख लिए, यादवों ने कृष्ण जी रख लिए, ऐसे ही बड़ियों ने लक्ष्मी रख ली, ऐसे बोलते हैं लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भगवान वाल्मीकियों के उतने हमारे भी हैं, जितने परशुराम जी ब्राह्मणों के उतने हमारे भी हैं। हम सब मिलकर जब इन उत्सवों में साथ बनेंगे। अब अक्टूबर के अंदर अग्रसेन जयंती आती है, जयंती बनती है, लाखों रुपए लगते हैं। उसके अंदर एक भी, महाराजा अग्रसेन जी समाजवाद की बात करते थे, उसके अंदर एक भी वाल्मीकि की बात नहीं होती, एक भी सैनियों की बात नहीं होती, एक भी जाट की। तो हम कौन से समाजवाद की बात करते हैं? तो उसी के लिए हमारी गलतियां नहीं है, हम मना रहे हैं। लेकिन जो सभाएं हैं सिर्फ वही जानती हैं कि अग्रोहा कहाँ है। आप पंजाब के किसी ग्रामीण इलाके में चले जाओ, वहाँ के पानियों को पूछो अग्रोहा कहाँ है, तो 3 बार में तो नाम सीखेगा, जो कि हमारा बीज है। आप कलकत्ता चले जाओ, बम्बे चले जाओ, बंगलोर चले जाओ, जानते हैं लोग वहाँ? ये क्यों नहीं जानते? आज जो लोगों ने हमारे धर्म के लिए बलिदान दिए, अगर उनके बारे में अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो आने वाले समय में हमारे बारे में भी कोई नहीं बात करेगा। तो इसलिए समाज के अंदर अग्रोहा धाम का प्रचार हो सके। और दूसरी चीज, खाटू श्याम जी की आस्था आज हरियाणा में घर घर में है, लेकिन छोटे छोटे गांव हैं। हम लाखों रुपए लेते हैं गाने वाले, ये छोटे छोटे गांव जहां बसते ही 1000 लोग हैं, वो मैं कहां से बुलाएंगे? तो उनकी आस्था को मद्देनजर रखते हुए मैं पैदल चला हूं कि गांव गांव में बाबा का कीर्तन हो सके। रात का स्टे हम चाहते तो कैथल में रुकते, लेकिन कैथल नहीं रुक रहे क्योंकि यहाँ आयोजन होते रहते हैं। हम रुकेंगे बाता में, जहाँ कभी जोत नहीं जली। हम पीछे रुक सकते थे पेवा में, लेकिन हम रुके थाना में, जहाँ कभी जोत नहीं जली। हम आगे जाकर रुकेंगे सूर्यवाड़ा में, हम आगे जाकर रुकेंगे धनोतागढ़ में, जिनके नाम लोगों ने नहीं सुने। वहाँ श्याम बाबा की जोत जलेगी तो कितना बड़ा एक लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। तीसरी चीज, ये जो लोग जातीय जनगणना करने की बात करते हैं कि हर किसी को ये चेक करो सैनी कितने हैं, वाल्मीकि कितने हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारी पुश्तें चेक करती करती मर जाएंगी, लेकिन सनातनी कितने तुम गिनती नहीं कर पाओगे। इसलिए हिंदुओं को बांटने की बात ना करें, सब मिलजुल के चले, भाईचारे की बात करें। हरियाणा के अंदर हम सब मिलकर रहते हैं। बाबा श्याम के कीर्तन में जाट भी आता है, तेली भी आता है, धोबी भी आता है, नाई भी आता है, सब पे बाबा कृपा करता है। फिर तो बाबा जाटों का हो जाए या फिर भाणियों का हो जाए, जब वो नहीं देखता तो फिर हम क्यों देखते हैं? इसीलिए ये यात्रा। तो आपके साथ यात्रा में कितने लोग चल रही है? मेरे साथ यात्रा में फिलहाल मेरी 55 से 60 लोगों की टीम 278 किलोमीटर पैदल चल रही है।
लेकिन रोज मेरे साथ 100-150 आदमी जुड़ते हैं जो बाहर से आते हैं। जैसे आज दिल्ली से आए हैं 10 आदमी, गन्नौर से 10 आदमी आए हैं, 10 आदमी पंजाब से आए हैं। तो इस तरीके से मेरे साथ पड़ाव से पड़ाव चल रहे हैं। लोग ये समझते हैं हम रिंगस से खाटू जा रहे हैं। जैसे आज कैथल से बाता जाएंगे तो लोग, महिलाएं चलती हैं 10 किलोमीटर की है कि हम रिंगस की पूरी कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने तो बीड़ा उठाया है, तो ये किसी और के ऊपर नहीं गाज घेर सकते हम कि भाई तू तेरी दुकान छोड़ के क्यों नहीं आया। हर वर्ग को अपना काम खुद करना पड़ेगा। किसी के ऊपर थोपते रहते हैं हम कि मैं कर रहा हूं तू क्यों नहीं करता, वो जागरूक होगा अपने आप करेगा। लेकिन कम से कम बात तो कर सकते हैं ना। सड़कों के ऊपर जूस वाले बैठे हैं, बीड़ी सिगरेट वाले बैठे हैं, चाय बेचने वाले बैठे हैं, 100 रुपए रोज कमाते हैं, वो खाटू श्याम जी नहीं जा सकते, तो बाबा रथ में बैठ के उनके लिए चल रहा है। बस इतनी सी बात। अग्रोहा धाम आप जा रहे हो, कोई स्पेशल गाना या स्पेशल गीत आपने बनाया हो अग्रोहा धाम का? अब तो गीत दुनिया गा रही है साहब, गाने तो हम गा रहे थे, अब दुनिया गीत गा रही है कि यात्रा जा। देखो ये करनाल से आगे है। इस यात्रा का स्पेशल कुछ आपने गीत या भजन कोई बनाया हो? इस यात्रा का गीत नहीं, ये तो जन जागृति की बात है। जरूरी नहीं है हर चीज को गीत में ही समझाया जाए, वार्तालाप होना चाहिए, अच्छी चर्चाएं होनी चाहिए, तो गीत अपने आप बन जाते हैं। लेकिन फिर भी 2 लाइनें सुना देता हूं मैं, जो हम हरियाणा के लिए गा रहे हैं। अग्रोहा सजाएंगे, हरियाणा सजाएंगे, अग्रोहा सजाएंगे, हरियाणा सजाएंगे, हरियाणा को फिर हम विश्व पटल पे ले जाएंगे, हरियाणा को फिर हम विश्व पटल पे ले जाएंगे। कैथल को सजाएंगे, कुरुक्षेत्र सजाएंगे, कैथल को सजाएंगे, कुरुक्षेत्र सजाएंगे। ये कृष्ण की महिमा है, ये कृष्ण की महिमा है, दुनिया को बताएंगे। ये कृष्ण की महिमा है, दुनिया को बताएंगे। हम यहाँ से पहले गांव में रुके, उस गांव का क्या नाम था भाई? क्योड़क में रुके। अब कोई नहीं जानता कि पांडव रात को वहां भी रुके थे, कुंती जी ने वहां भी रुकी थी। तो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ जो अपने अंदर महाभारत को समेटे बैठे हैं। उससे पहले वो गढ़ू में बैठे थे हम, कुंतला गढ़ू, वहां भी ऐसा इतिहास है। ब्रह्म सरोवर है। उससे पहले ढोल में रुके हम, उससे पहले मंदेड़ी में रुके हम, उससे पहले वो बेगपुर आया, इससे पहले बेगपुर रुके। 11 सरपंचों ने, 11 गांव के 11 सरपंचों ने श्याम बाबा का स्वागत किया। तो आप सोच सकते हो, अमीर गरीब, गोरा काला, जाति बाती सब खत्म हो चुकी है। अब तो सिर्फ श्याम बाबा चल रहे हैं। आखिरी सवाल है, जब आप यहाँ आए थे तोरण द्वार का कहीं ना कहीं शहरवासियों ने बीड़ा उठाया वो बनाने का, लगभग बनकर तैयार है। अभी जाते हुए अगर आएगी तो हमारे लिए सौभाग्य है। हम वहाँ रुकेंगे, नाचेंगे भी, गाएंगे भी, खूब धूम मचाएंगे। तोरण द्वार सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बन रहा है, श्याम प्रेमियों के हृदय से बन रहा है। वो किसी सरिये से नहीं बन रहा है, वो श्याम प्रेमियों के प्रेम से बन रहा है। और दूसरी बात, जब कैथल में तोरण द्वार बनेगा तो मुझे लगता है कैथल का देखा देखी करके पूरे हरियाणा में ऐसा बनेगा। जिस तरह पानीपत में हनुमान जी के स्वरूप बनते हैं, वैसे ही स्वरूप कैथल में बनने लग गए। तो अब कैथल वालों के पीछे दुनिया चलेगी, यहाँ तोरण द्वार बनने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।